भारतीय राजस्व सेवा यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी मतलब आईआरएस से पहले डेस्क तक सीमित थे, लेकिन अब वक्त के साथ उनकी भूमिकाएं बदलती जा रही हैं और वो नए भारत की नई दास्तान अपनी कार्यशैली से तय कर रही हैं और उन्हें हाई प्रोफाइल पदों पर नियुक्ति मिल रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के नेतृत्व से लेकर जल्द एशियाई विकास बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व करने तक एक के बाद एक आईआरएस अधिकारी नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रभाव देश की प्रगति में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। एक वक्त था जब आईआरएस अधिकारी केवल डेस्क जॉब तक सीमित थे, लेकिन स्थिति बदल चुकी है। आईआरएस अधिकारी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार के दौरान, जब टीएस कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति मिली थी। वो पहले आईआरएस अधिकारी थे जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। बाद में वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने थे। टीएस कृष्णमूर्ति बताते हैं कि उन्हें 1999 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार के मुख्य सचिव की ओर से फोन कॉल आया था। तब वो चौंक गए थे। उनसे कहा गया था कि अगर आप चुनाव आयुक्त पद में रुचि रखते हैं तो प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे आपसे मिलना चाहेंगे। टीएस कृष्णमूर्ति के लिए ये अप्रत्याशित था, क्योंकि तब तक आईआरएस अधिकारियों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और अहम पद पर नियुक्ति नहीं मिलती थी। अहम पदों पर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, लेकिन वाजपेयी सरकार के वक्त लिया गया ये फैसला आईआरएस के बढ़ते प्रभाव की यात्रा में नींव का पत्थर साबित हुआ और तब से आज तक ये क्रम जारी है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि किन किन बड़े अधिकारियों को, जो कि आईआरएस थे, बड़े पदों पर नियुक्ति मिली। पीसी मोदी, जिनको राज्यसभा में सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी मिली। एल सत्या श्रीनिवास, जो कि एडीबी में कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। राहुल नवीन, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में निदेशक बनाए गए। रुपिंदर बरार, इनको कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया। संजीत सिंह, इनको नीति आयोग में सीनियर लीड एचआर की भूमिका दी गई। 1997 में टीएस कृष्णमूर्ति पहले आईआरएस अधिकारी थे जिन्होंने वित्त मंत्रालय में कंपनी अफेयर्स का जिम्मा संभाला। 2000 में कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। बाद में 2004 में सीईसी के रूप में उन्हें पदोन्नत किया गया। 2015 में केवी चौधरी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर अहम जिम्मेदारी मिली। 2018 में संजय कुमार मिश्रा को ईडी का निदेशक बनाया गया। ईडी निदेशक के पद पर इससे पहले आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का दबदबा था। 2021 में पीसी मोदी को राज्यसभा में सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी दी गई। 2025 में एल सत्या श्रीनिवास को ईडीबी में कार्यकारी निदेशक बनाया गया। इससे पहले ये पद आमतौर पर आईएएस अधिकारियों या अर्थशास्त्रियों द्वारा संभाला जाता था। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमेशा से गैर आईएएस अधिकारियों की ये मांग रही है कि उन्हें कम से कम संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर आईएएस अधिकारियों के बराबर माना जाए। मेरा मानना है कि संयुक्त सचिव स्तर से आगे एकीकृत सिविल सेवा होनी चाहिए, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य सभी सेवाएं शामिल हों, क्योंकि सभी का चयन यूपीएससी के माध्यम से ही होता है। भले ही अब स्थिति बदल रही हो, लेकिन फिर भी टीएस कृष्णमूर्ति की बात स्पष्ट और गौर करने वाली है। कुछ ऐसे ही संकेत अपने स्टेटमेंट में फॉर्मर सीवीसी केवी चौधरी ने भी दिए। उन्होंने कहा कि आईआरएस अधिकारी वित्तीय सेवाओं विभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, वित्तीय खुफिया इकाई, यहाँ तक कि प्रवर्तन निदेशालय जैसे संस्थानों का नेतृत्व करने के लिए अधिक उपयुक्त है। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि इतने सालों से सीवीसी के पद पर आईएएस अधिकारियों का दबदबा कैसे रहा। दरअसल आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की तुलना में आईआरएस अधिकारियों के करियर के सीमित रह जाने के पीछे की कुछ अहम वजह है। जैसे कि आईएएस की तुलना में आईआरएस अधिकारियों के पैनलमेंट में देरी की शिकायत कई बार सामने आई। कई ज्वाइंट सेक्रेटरी या अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। साथ ही साथ आईएएस अधिकारियों की तुलना में आईआरएस अधिकारियों का सीमित राजनीतिक संपर्क उनके करियर में रुकावट पैदा करता है और खासकर उनका अक्सर कर जांचकर्ता के रूप में काम करना उनके संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। केवल कुछ ही शीर्ष पदों तक पहुंचते हैं, ज्यादातर राजस्व से संबंधित विभागों तक सीमित रह जाते हैं। जैसे जैसे भारतीय नौकरशाही विकसित हो रही है, सभी सेवाओं में प्रतिभा के आधार पर अधिकारियों का चयन और पदोन्नति के विकल्प पर फोकस किया जा रहा है।
और सभी सेवाओं के अधिकारियों को समान अवसर की दरकार पर फोकस करके उन्हें समान अवसर देने की कोशिश की जा रही है। और आज के दौर में स्थिति बदल रही है और आईएएस अधिकारियों की तुलना में कम ही सही मगर आईआरएस अधिकारियों को बड़ी भूमिका निभाने का मौका मेरिट के आधार पर लगातार दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।